इंडिया के रक्षा मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान का सूबा सिंध मुस्तकबिल में इंडिया का हिस्सा बन सकता है। तो इनको मैं एक बात, इनका ये जो बयान है ना, इसके ऊपर मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि वो मिसाल है, आपने सुनी होगी कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो औकात भूल जाते हैं। मोदी सरकार, इनके मिनिस्टर, इनकी जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, या आजकल जो एक इनका एक ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह के ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, ये अपनी औकात भूल गए हैं। वही बात आ जाती है कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो औकात भूल जाते हैं। औकात याद मैं इनको दिलाता हूँ इंडिया को। देखो यार, इंडियंस सुन रहे होंगे, तो इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी तारीख क्या है, गौर करें। सिंध की बात हुई है तो शुरुआत सिंध से करते हैं। सिंध जो कि हिंदुओं का एक बड़े, मैं मानता हूँ मुकद्दस सरजमीन थी हिंदुओं, ये पूरा हिंदुस्तान था। पाकिस्तान तो चलो बाद में बना, इस पर बाद में बात करेंगे। तो इस सिंध फतेह होता है अरब बनु उमैया के दौर के अंदर। एक 17-18 साल का सिपह सलार आता है, और जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। वो सिंध पे चढ़ाई करता है और सिंध को फतेह कर लेता है। हिंदुओं के जो किंग होते थे उस वक्त के, राजा दहेर इस तरह का एक नाम था, उसको शिकस्त देता है। शिकस्त भी इबरतनाक। और फिर सिंध, और सिंध से मुल्तान, और फिर पूरा एक हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैल जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद तो भारत माता के ऊपर चढ़ाई जो फिर बाकी लोगों ने की, मोहम्मद बिन कासिम के बाद यानी अरबों के बाद आए तुर्क, अफ़गान, ईरान, मंगोल, ये आते गए और भारत माता पे चढ़ाई करते गए। उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए। तो ये क्या, किस तरफ जा रही है आपकी ये जो इंडिया, जो आप कहते हो कि अखंड भारत, अखंड भारत। यार अखंड भारत बाद में बना लेना, पहले आप अपनी तारीख याद करें। भारत माता की हैसियत सिर्फ एक गेस्ट हाउस जैसी थी, जिसे कह लें कि फार्म हाउस कह लें। वहाँ पर ठीक है, कभी तुर्क आ रहे हैं, कभी अरब आ रहे हैं, अपनी थकावट उतार के जा रहे हैं और हुक्मरानी करके जा रहे हैं, इंडिया को इंडिया में ग़ुलाम बनाकर और खूब फेंटा लगा कर, औकात याद दिलाकर। जो आज इंडिया कह रहे हैं ना खंड भारत, ओ भाई, आपने कभी इंडिया के बाहर कोई जंग जीती है? कोई इंडिया की जो ज़मीन है इसके अलावा कोई हिस्सा आपने फ़तेह किया है? कुछ भी नहीं किया। आप सदियों ग़ुलाम रहे हैं, अंग्रेज़ों से लेकर, अरबों से लेकर, तुर्कों से लेकर, मंगोलों से लेकर, अफ़गानियों से लेकर, ईरानियों तक। ये आपकी औकात है। आज आप लोग बड़के मारते हैं कि जी हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं और सुबह सिंध पाकिस्तान का, इसे इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, बॉर्डर बदलते रहते हैं। तो कोशिश करके देख लें, बॉर्डर के पार आके देख लें। अभी जो अभिनंदन आपका आया था वो देखें किस तरह बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस किया, तो उसका जो हाल हुआ था ना, वो हाल आपका होगा। क्योंकि ये नया पाकिस्तान है, ये आपको ठोकेगा, ये मजम्मत नहीं करेगा। आप जैसा जवाब, आप ईंट मारेंगे तो आपको जवाब पत्थर से मिलेगा। और ये जो नया पाकिस्तान, ये भी आप लोगों ने हमारा कॉपी किया हुआ है। इमरान खान का डायलॉग था, वो कहता था नया पाकिस्तान, तो आपने अपनी फिल्मों में शुरू कर दिया, नया भारत, नया भारत, नया इंडिया, नया इंडिया। यार कॉपी करते हो हर चीज़ हमसे, और हम ही पे भोंकते हो, हम ही पे आजमाते हो। पता है इंडियंस, आपका इंडियन गवर्नमेंट, आपकी रॉ, या आपकी जो जो भी आपका एक सिस्टम है पूरा, इनका जो रोज़ी रोटी चलती है ना, वो सिर्फ एंटी पाकिस्तान चलती है, हिंदू मुस्लिम फसादात पे चलती है। और वो यूँ चलती है क्योंकि आप लोग जाहिल हो, आप लोग एक नंबर के चूतिए हो। मैं इंडियंस को कहता हूँ माजरत के साथ, लेकिन आप चूतिए हो। तभी मोदी जैसे लोग आपको चूतिया बना जाते हैं और इक़्तिदार में आके करप्शन करते हैं। और करप्शन तो इतनी है इंडिया के अंदर, बेरोज़गारी, भूख, जहालत इंडिया के अंदर अरूज पे है। तो आप जब इनसे कोई सवाल करता है, कोई इंडियन, कोई अपोजिशन लीडर, कोई भी मीडिया या कोई भी सवाल करता है, तो फिर ये कहते हैं इंडिया पाकिस्तान जंग छेड़ दो, हिंदू ख़तरे में है, और हम ये कर देंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे, ये कर देंगे फलाना। और यार आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही कर सकते हो कि इंडिया की आवाम का पैसा आप उठाकर अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों को दे सकते हो कि जाओ पाकिस्तान में दहशत गर्दी करो। वो दहशत गर्दी करते हैं, और वो पैसा जो होता है वो इंडियन आवाम का होता है। जो इंडियन आवाम खून पसीने का कमाई, जो गरीब हिंदुस्तानी का खून पसीने का कमाई जो है, वो मोदी सरकार या तो अपनी अयाशियों में लुटाते हैं, या फिर इस तरह के दहशत गर्दी वाले वाक़यों में, या फिर फिल्में बना लेते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बना लेते हैं। वो कहते हैं ना कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। फिल्मों के अंदर वो आपको वो दिखाते हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं।
क्योंकि असल कंटेंट जो पाकिस्तान का है, जो असल इमेज है, वो इंडिया में बैन होता है हमेशा से। आर्टिस्ट हो या कोई फिल्म हो या कोई भी कल्चर हो, तो वो इंडिया के अंदर नहीं आने दिया जाता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाता। इंडिया पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से लेके फिल्में, हर चीज़ इंडिया के अंदर बैन है। और आपको वो पाकिस्तान दिखाया जाता है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं अपनी फिल्मों में, अपनी मीडिया पे। और इस तरह की ड्रामेबाजियाँ करके कि हमने लाहौर पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, इस तरह की जो अजीब किस्म की जो खाम ख्यालियाँ होती है ना, वो आपको बताते हैं। और आप इंडियन चूतिए बन के उसको कबूल कर लेते हैं और सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, ये हमने देखो लाहौर की पोर्ट फतेह कर ली। लाहौर में पोर्ट तुम्हारे बाप ने बनाई है, ये तुम्हारी माँ जहेज़ में लाई थी जब भारत माँ था। खैर इसको छोड़ो, मैं बदतमीज़ी करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं क्योंकि आप लोग जाहिल हैं, एक गंदी नाली के कीड़े हैं आप इंडियंस, जो मोदी जैसे गधों को सिलेक्ट करते हैं और कोई मज़ामत भी नहीं करते। ऐसे लोगों को आप उठा के इंडिया में की इतनी बड़ी जो आबादी है इंडिया की, उसका एक हुक्मरान बना देते हैं, एक अहमक को। वो मोदी की मिसाल ऐसे है जैसे एक बांदर को तीली जलाना आ जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। खैर, जंगल आएंगे घर, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में, यहाँ सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम फसादात जो मोदी जिसके ऊपर ये सारी जो है अपनी सियासत चमकाती है, वो यही मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है। तो बता दूं कि दुश्मनी जो मुसलमानों से है या पाकिस्तान से, अगर मुस्तकबिल में जंग होती है इंडिया पाकिस्तान की, हम तो कलमा पढ़ के बैठे हैं, हमें हमारी तो ज़िंदगी जो है ना वो मरने के बाद शुरू होती है। हमारा तो ये मानना है हर मुसलमान का, पाकिस्तानी का। तो फ़र्ज़ करें कि एटमी जंग हो जाती है, तो एक मुसलमानों का एक पाकिस्तानी होगा ना जो मुतासिर होगा। तो हिंदुओं का तो वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है। सोचें इसका क्या होगा, ये भी तो मिट जाएगा, इस्लाम तो रहेगा। शिकस्त किसकी हुई, हार किसकी होगी, हिंदुओं की। ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर ये बड़ी एक जहालत है, हिंदू मुस्लिम वाली जहालत जो है ना, ये जवाब उसके ऊपर है। बाकी यार, हम भी कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, इंसान के बच्चे बन के रहो, लेकिन मोदी जैसे जानवर जब आ जाते हैं तो जो अपनी सियासत के लिए अपनों को नहीं छोड़ते। कितने नालायकी है इंडियन आर्मी की कि इतनी बड़ी फ़ौज लेके फिल्मों में दिखाते हैं कि जी एक इनका फ़ौजी इतने पूरे पाकिस्तान को जी वो फतेह करने निकल जाता है, कितनों को मार देता है। यार तुमसे 4-5 एक दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि पाकिस्तान से आए थे वो आतंकवादी जो है, वो 4-5 आपसे पकड़े नहीं जाते और आप बातें कर रहे हो जी पाकिस्तान में आएंगे। अब आके तो देख लो, अभिनंदन आया था उसका हाल तो देखें, उसका क्या हाल किया था अवाम ने। सिंध में आओगे ना तो आपको पता चलेगा, सिंध में सिर्फ आपकी आर्मी को चपेड़े नहीं पड़ेंगे, अव्वल में तो आप बॉर्डर क्रॉस कर नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है। अगर आ भी जाते हो तो फिर आपको जो हाल करेगी ना सिंध की आवाम, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े कच्चे और पक्के के लोग हैं ना जिस तरह के, वो आप गूगल कर लेना, वो आपको पता जाएगा। आप करके तो देखें, आपका बम्बई भी नहीं बचना, कुछ भी नहीं बचना। फिर हमारी तो बका की जंग होगी, हम तो आखिरी हद तक जाएंगे अपने दिफा के लिए। तो ये सोचने वाली बात है। और अगर इस जहालत को रोकना है तो इंडियन अवाम को अपने अंदर की जहालत को ख़त्म करना होगा। मोदी जैसे जाहिलों को अपनी इक़्तिदार से हटाना होगा। इन लोगों के बस की बात नहीं है ये इंडिया को आगे लेकर चले। यार हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ो, एक तिजारत हो दोनों मुल्कों के अंदर, मामलात अच्छे हों और तरक्की कर रही है खिता भी, दुनिया कर रही है। लेकिन मोदी जैसे जो किरदार है ना, ये वही बात आ जाती है कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो औकात भूल जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान बना था। क्योंकि जिना जानते थे कि ये कमीने इंडियन, जब मोदी जैसे लोग जो हैं इंडिया के अंदर जो एक बड़ी तादाद है, ये जब अरूज पाएंगे तो अपनी औकात भूल जाएंगे, जैसे आजकल भूले हुए हैं अपनी औकात। तो इसीलिए फिर पाकिस्तान को बनाना पड़ा। और मुझे तो सोच के हंसी आती है, कह रहा है कि हम सिंध फतेह कर लेंगे। यार आपने आज तक अपनी सरजमीन के अलावा कुछ और फतेह किया है? उल्टा कभी अरब आ रहे हैं इंडिया के, भारत माता पे चढ़ाई कर रहे हैं, कभी तुर्क आ रहे हैं, कभी मंगोल आ रहे हैं, कभी अफ़गानी आ रहे हैं, कभी ईरानी आ रहे हैं, अंग्रेज़ आ रहे हैं। भारत माता को, वो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता कि भारत माता को तो इन लोगों ने, बाहर वालों ने वो समझा हुआ था, आज उनकी बाक़ियात यहाँ पर मौजूद हैं। तो यार एक अक्लमंद कौम को सोचने की ज़रूरत होती है। अगर अकल होती है ना इंडियन के पास, तो वो अपनी गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। और कुछ लोग जब सवाल करते हैं तो फिर यही होता है कि ऑपरेशन सिंदूर का शोशा छोड़ देते हैं, ड्रामेबाजियाँ, बॉलीवुड की कोई थर्ड क्लास स्क्रिप्ट बना देते हैं, फिल्म बना दी, और इंडियन को ये यकीन दिला देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता यार। अमेरिका, आप
पाकिस्तान की ना सुने, आप चाइना की ना सुने, आप किसी की ना सुने, आप अमेरिका की तो सुने। एक दुनिया की सुपर पावर CIA, एक बहुत बड़ी दुनिया की एक जानी मानी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका सदर आपको कह रहा है कि आपका हशर कर दिया था पाकिस्तान ने। अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, एक छोटी सी 2025 के अंदर जो झड़प हुई थी, इसमें एक सुपर पावर मुल्क का सबसे ताकतवर दुनिया का सदर कह रहा है कि मैंने रोका है, वरना पाकिस्तान इंडिया का हशर कर देता। और अब ये बातें इंडियन मीडिया को बड़ी चुभती हैं, और गौरव आर्या जैसे सड़क छाप किरदार जो है, बेरोज़गार, इंडिया की बेरोज़गारी की बात करो तो बेरोज़गारी इतनी है इंडिया के अंदर कि इनकी कुछ लोगों की, इंडियन मीडिया की, बॉलीवुड की, गौरव आर्या जैसे सड़क छाप लोगों की, जो कभी बॉर्डर पे तो आए नहीं है और मीडिया पे बैठ के जी आप कभी पाकिस्तान के आसिम सिपसलार को गिरफ्तार कर रहे होते हैं, कभी लाहौर, कभी मुल्तान को फतेह कर रहे होते हैं। यार तुम्हारी तो रोज़ी रोटी इसी चीज़ पे चलती है पाकिस्तान के ऊपर। फर्ज करो जैसी तुम बातें करते हो ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो कारोबार, रिस्क, जो दो वक्त की रोटी जो तुम्हें पड़ती है वही इसी के ऊपर पड़ती है कि तुम पाकिस्तान पे भोंकते हो। पाकिस्तान पे भोंक भोंक के तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हारे बच्चे रोटी खाते हैं, आटे का ताना तुम देते हो। अबे पाकिस्तान की वजह से तुम्हारे घर के अंदर जो है ना वो आटा आता है जिसकी तुम्हारे बच्चे रोटी खाते हैं, क्योंकि तुम पाकिस्तान पे भोंकते हो तभी तो तुम्हें पैसा मिलता है। ये तुम्हारी औकात है। और तुम दूसरों को भिखारी भिखारी। और यार भिखारियों, सबसे ज़्यादा भिखारी इंडिया में पाए जाते हैं। भूखा नंगा देश इंडिया है, इतनी बड़ी इकॉनमी ले रखी है, GDP ले रखी है, औकात आपकी अक्सरियत इंडियन की पूरी दुनिया जानती है। और वो जो हालात है ना इंडिया के, जो टॉयलेट तो है ही नहीं, खैर आप लोग ट्रेन की पटरियों को गंदा करते फिरते हो जगह जगह समंदर पे। तो यार आपका जो पैसा है ना, वो मैं सीधी बात करता हूँ, आपका पैसा आपकी आपकी गवर्नमेंट सारा उठा कर देती है दहशतगर्द तंजीमों को, अफ़गानियों को, कि पाकिस्तान में जाके दहशतगर्दी वाले बुज़दिलाना हमले करो, जो वो करते भी हैं। और वो सारा पैसा जो होता है ना वो आपका होता है इंडियन, जो आप खून पसीने का कमाई है जो आपका, वो आपका पैसा होता है, जो मोदी सरकार या तो अपनी अय्याशियों में उड़ाती है, या अपनी मीडिया, गोदी मीडिया को लुटाती है कि जी अंड शंड बको, जनता तो चूतिया है, ये कभी सवाल करेंगे नहीं इंडियन। इनको तो हिंदू मुस्लिम कार्ड के अंदर ऐसा फंसाया है गेम के अंदर कि ये इससे बाहर आ ही नहीं सकते, इस जहालत से बाहर। तो ये चीज़ सिखाई जाती है आपको, दिखाई जाती है और आपको मनवाया जाता है। तो यार आप लोग इस चीज़ को मानना छोड़ दें। खुदारा भगवान के वास्ते, आपको भगवान को मानते हैं, चलो भगवान के वास्ते आप सर्च कर लिया करें यार। हमारे मुसलमानों में कहते हैं कि गौर व फिक्र की बड़ी अहमियत है, कि गौर व फिक्र करो। कोई फासिक अगर कोई ख़बर लाए तो उसकी तस्दीक करो, उस पर एतमाद ना करो, सवाल करो, गौर व फिक्र करो, तहकीक करो, रिसर्च करो। आप लोग रिसर्च नहीं करते, गोदी मीडिया आपको दिखाता है, बॉलीवुड जो आपको दिखाता है, मोदी सरकार जो आपको दिखाती है सब्ज़ बाग, आप लोग आंख बंद करके उसे यकीन कर लेते हो। और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आगे बड़ी बड़ी इंडियन बढ़ के मार रहे होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार करके तो दिखाओ। कितने साल हो गए हैं? 70 साल तो हो गए हैं दोनों मुल्कों को आज़ाद हुए। बल्कि आज़ाद हम हुए थे, आपकी तो तकसीम हुई थी, आपको तो ग़ुलाम थे, आपको तो तोड़ा गया था, ये भी याद रखें, ये आपकी औकात है। तो इस औकात को ना भूलें। दुनिया फतेह करनी है आपने, अखंड भारत भी बनाना है, यार कैसे बनाओगे? आप कभी अपने इंडिया से बाहर निकले हो? हाँ, इंडिया के कितने टुकड़े हो चुके हैं अब तक, इंडिया से कितने मुल्क निकल चुके हैं। मोदी जवाल, जिसे हमारी उर्दू में कहते हैं कि जवाल का सबब बनेगा मोदी, यानी इंडिया की तबाही, इंडिया की मज़ीद तकसीम, मज़ीद मुल्क बनेंगे इंडिया के अंदर से। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है जो आप लोग हैशटैग भी एक सोशल मीडिया पे चलाते हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है, और हर तरह की जहालत मुमकिन है मोदी से। तो बातें बातें ना करें। राजनाथ सिंह जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी अगर औकात है तो करके देख लें, फिर देखते हैं कौन ज़मीन पे रहेगा, किसका नक्शा चेंज होगा। हम तो, हमारे अंदर जो है कि हमारी तो ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है, आपका क्या होगा ये सोच लें। और भड़केबाजियाँ ना करें, इंडियन को कहता हूँ मज़ीद चूतिया ना बने। आप इन चूतिया हुक्मरानों को ज़रा साइड पे करें, कोई अच्छे बंदे इंडिया को लेके आएँ जो इंडिया को तरीके से लेकर चले। अपनी आर्मी से भी पूछें कि इतना जो बजट आप उन्हें देते हैं कि 4-5 दहशतगर्द सरहद पार से आ कैसे जाते हैं। आपकी आर्मी इतनी निकम्मी है, बॉर्डर पे सोई होती है, कोई भी आता है पाकिस्तान से, बात तो फिर वहीं जा रही है ना, कि आप लोग नाअहल हैं। माजी में भी भारत माता पे मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत होती है, अरब, मंगोल, तुर्क, ईरान, अफ़गान आते गए, भारत माता पे चढ़ाई करते गए टपाटप,
और वही बात आ जाती है, भारत माता अपने इलाके क्लियर नहीं करवा पाई, आज भी वही तारीख है, तो कुछ भी नहीं बदला। आप